डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुएट। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम का पहला प्रॉपर्टी आपके समक्ष मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना, देखना जरा। सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग m by n any base a will be equal to log m base a minus log n base a। ठीक है ना, यही है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को मैं एहसास करवाऊंगा एक एग्जांपल के द्वारा, फिर मैं इसे फॉर्मली प्रूफ करके आपके समक्ष दिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा। सपोज मैंने कहा लॉग, मान लो 1 लाख, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1000 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10। लॉग 1 लाख बाय 1000, इसका मैं लॉग लेने वाला हूं। ठीक है ना। अब लॉग लेते वक्त अगर इसका लॉग लेना हो तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा इसे। डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा लॉग 100 बेस 10, अर्थात मुझे मिल जाएगा 2। ठीक है, मैंने क्या करा, डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद मैंने लॉग लिया। ठीक है ना। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे ऐसा करना पड़ता। देखो, Are you worried about your class 10 final board examinations? Download the all-new EduEat mobile app. We bring to you the best content of the core subjects by the best educators in a gamified manner. Unlimited practice tests, AI-based analytics of your progress, previous year solved question papers, and a lot more. And here's the interesting part. If you download our application right now, you'll enjoy a free 14 days trial period. So, what are you waiting for? Get your EduEat mobile application right now. लॉग 1 लाख, 1 2 3 4 5 बेस 10 माइनस लॉग 1000, 1 2 3 बेस 10। ठीक है, इक्वल्स लॉग 1 लाख बेस 10 की जाए तो मुझे मिलेगा 5 और यहां से मुझे मिलेगा 3, अर्थात मुझे 2 ही मिलेगा। देखो, यहां पे मुझे जो मिला वही यहां भी मिला, लेकिन इस प्रोसेस में करते वक्त मुझे डिवाइड करना पड़ा। डिवाइड करने के बाद ही मैं लॉग ले पाया। लेकिन अगर ऐसे करता हूं तो न्यूमरेटर का लॉग अलग से लो, डिनोमिनेटर का लॉग अलग से लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां लॉग लेने के बाद मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा एक बार, और यहां मुझे डिवाइड करने के बाद लॉग लेना पड़ा। अर्थात यह प्रॉपर्टी करता क्या है, इस डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि कंपैरेटिवली सब्ट्रैक्ट करना डिवाइड करने के मुकाबले ज्यादा आसान होता है ना। तो इसका उद्देश्य ही यही है कि डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, यही है आपका दूसरा प्रॉपर्टी। उम्मीद है एहसास हुआ होगा। अब इसे मैं फॉर्मली प्रूफ करता हूं, देखना कैसे। ठीक है ना। Hello, dear students. Has learning a new thing become boring for you? Well, here is the good news. Presenting EduAid, where learning is no more boring with free interactive video lessons and live classes. Presented by experienced and friendly educators. Improve your knowledge with unlimited tests, practices, and detailed progress report of your studies. Connect your friends and play live quiz and cool games. Share notes and your progress too, so that you can learn and grow together with EduAid. Now with 100% money back guarantee. Download now to grab the exciting offers. मैं लिख रहा हूं लेट लॉग m बेस a इक्वल्स x एंड लॉग n बेस a इक्वल्स, मैंने y ले लिया। अब पहले वाले से मुझे मिलता है a पावर x इक्वल्स m, सेकेंड वाले से मुझे मिलता है a पावर y इक्वल्स n।
सिंपल लॉग का प्रॉपर्टी है ना। अब देखो, यहां मुझे पहला इक्वेशन मिला हुआ है, यहां मुझे सेकंड इक्वेशन मिला हुआ है ना। अब देखना, मुझे चाहिए क्या, m बाई n चाहिए, यही मेरी रिक्वायरमेंट है। m बाई n मुझे नहीं मिलेगा तो m बाई n का मैं लॉग लूंगा कैसे। इस वजह से इन दो इक्वेशन को क्या करने पे मुझे m बाई n मिलेगा, मुझे यही सोचना है। सिंपल, देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 अगर मैं करता हूं, है ना, तो राइट हैंड साइड में मुझे मिल जाता है m बाई n और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलता है a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y। जस्ट उल्टा करके लिख दिया और कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब यहां से मुझे मिलता है m बाई n इक्वल्स a पावर x माइनस y। सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब मुझे m बाई n मिल चुका है, m बाई n मुझे मिल चुका है। अब मैं m बाई n का लॉग लेने में सक्षम हूं, ठीक है। इस वजह से लॉग ले पाऊंगा m बाई n का, लेता हूं लॉग। तो देयरफॉर लॉग m बाई n एनी बेस ए, इस साइड में मैंने m बाई n का लॉग ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी लेना पड़ेगा एज यूजुअल, है ना। तो इस वजह से मैं लिखूंगा इक्वल्स लॉग a पावर x माइनस वाई बेसिस है, ठीक है। अब लॉग ऑफ a पावर x माइनस वाई बेस a, इसका वैल्यू डेफिनेटली मुझे मिलेगा x माइनस वाई, ठीक है। अब x इज डेफिनेटली लॉग m बेस है और y है लॉग n बेस है, तो x को मैं लॉग m बेस से रिप्लेस करने वाला हूं और y को मैं लॉग n बेस a से रिप्लेस करने वाला हूं। तो रिप्लेस करने पे मुझे मिल जाएगा लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a, यूं आ गया। तो लॉग m बाई n इक्वल्स लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। तो प्रॉपर्टी हमने यहां पे फॉर्मूले प्रूफ कर दिया और यहां मैं आपको एहसास ऑलरेडी करवा चुका हूं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।